Hello students. Today we are going to start a very interesting topic that is known as a journal in which we are going to post the transaction जिसमें हम transactions को post करते हैं. तो before to start the posting we should know about the rules that is also known as golden rules. Golden rules इन्हें कहा जाता है. इसका मतलब क्या होता है? तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. इनके जो हम रूल्स अडॉप्ट करते हैं, यूज करते हैं, उनको हम गोल्डन रूल कहते हैं. सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट है रियल अकाउंट दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट दैट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स. So here is a statement in which Manu started business with cash. Manu is the owner of the business. Manu जो है वो owner है और वो business को start कर रहा है with the cash. इसमें कितने accounts involved है? There are two type of accounts are involved. One is cash and another one is capital account. So cash account is relevant to which one account? It is relevant to the real account. Cash क्या है? एक real account है. And where is capital is personal account. So हम यहाँ पर कैपिटल में और कैश में इनके दोनों के अपने अपने जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश इज रेलिवेंट टू द रियल अकाउंट, तो उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. Same in here. In the case of the capital account, we will follow the rule of debit the receiver and credit the giver. सो अब हम यहाँ पर रूल को पोस्ट करेंगे, रूल को यूज करेंगे. यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है विद 1 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यहां पर हम इसकी पोस्टिंग ये करेंगे और यहां पर हम 1 लाख रुपीस के साथ पोस्टिंग जो है वो करेंगे. इज इट क्लियर? आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू कि हम किस हिसाब से इनकी एंट्री डालते हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. और नरेशन अगर डालते हैं, नरेशन में हम एक इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं, एक समरी डाल देते हैं ट्रांजैक्शन की, जो वो हम स्टार्ट करते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. I think so this one entry is clear to you. So now we will come to the next one entry. He purchased. Who purchased? Manu purchased. He purchased furniture for business. मनु ने business के लिए फर्नीचर परचेज किया है. तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं. फर्स्ट वन इज फर्नीचर एंड सेकेंड वन फर्नीचर अगर उसने लिया है तो उसने दिया भी क्या है? अमाउंट दी है, कैश दिया है, उसने पेमेंट कर दी है कैश के साथ. फर्नीचर का रूल जो होता है दैट इज द फर्नीचर इज एसेट्स और इसको हम लेते हैं रियल अकाउंट के अंडर और कैश जो है वो भी हम इसको रियल अकाउंट के अंडर लेते हैं. तो इनमें दोनों में एक ही रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब हमारे पास आया क्या है? हमारे पास आया है फर्नीचर. वी विल राइट द फर्नीचर अकाउंट डेबिट अब हमारे पास से गया क्या है? टू कैश अकाउंट. रूल लग गया है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमारे पास आया क्या है? फर्नीचर और गया क्या है? कैश. तो हम यहाँ पर डेबिट साइड में 20,000 और सेम
इन द क्रेडिट साइड पे भी हम 20,000 रुपीज डाल देंगे और नरेशन में क्या निकलेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट वन एंट्री हमारे पास है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। हेयर इज टू टाइप ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, विच वन इज परचेजेस, यानी कि कुछ सामान जो है वो खरीदा गया है, कहां से, अंशुल से, बट यहाँ पर हमारे पास अंशुल का नाम दिया गया है, यानी कि हमने पेमेंट नहीं की है। यहाँ पर हमारे पास दो पर्संस जो है वो दो चीजें जो है एडअप हुई हैं, परचेजेस और अंशुल, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। हमारे पास आया क्या है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट और अंशुल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हेयर इज अंशुल इज गिवर हु गिव अस द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, जो हमें उधार पर 6,000 का सामान, जो 6,000 का सामान है जो वो दे रही है। तो यहां पर हम टू अंशुल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट सेम 6,000 पोस्टिंग करेंगे और यहां पर नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार पर सामान खरीदा है। नेक्स्ट वन आपके पास जो एंट्री आती है दैट इज सम पेड टू क्रेडिटर्स अंशुल। हमने यहाँ पर जो अंशुल को जो था पैसा, जो हमने 6,000 का सामान लिया था, उसमें से हमने 2,000 रुपीज जो है उसको दे दिए हैं। यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व है अकाउंट में, एक अंशुल और दूसरा कैश। अंशुल में आ रहा है पर्सनल अकाउंट, मीन्स डेबिट द रिसीवर। हेयर वी विल बी राइट अंशुल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम अंशुल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। हमारे पास से गया है क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पर कैश हमारे पास से गया है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट गई है आपके पास 2,000 की। तो हम नरेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, दैट इज अंशुल। आई होप सो अब आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। यहां पर आपके पास खर्चा आ रहा है, कौन सा खर्चा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट और दूसरा आपके पास है कैश अकाउंट। यहाँ पर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे जो सैलरी है दैट इज रेलिवेंट टू द नॉमिनल अकाउंट और कैश जो है दैट इज रियल अकाउंट। रूल लगाएंगे हम, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों लगाएंगे, सैलरी जो है हमारा खर्चा है, हम रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट क्यों करेंगे कैश को, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पर कैश हमारे पास से गया है तो हम नरेशन में लिख देंगे यहाँ पर बीइंग सैलरीज पेड, सैलरीज पेड, यहाँ पे हमने सैलरी पेड की है, इसको हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है पेड रेंट, यहाँ पर हमने रेंट दिया है, तो रेंट कैसे दिया होगा, हमने कैश के साथ दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट और उस साइड पे अकाउंट में जाएगा दूसरे में कैश। रेंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, और कैश कौन सा है आपके पास, दैट इज रियल अकाउंट।
अब हम जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, यहाँ पर आपके पास खर्चा है तो आप बोलोगे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। यहाँ पर खर्चा क्या है, रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट। अब अगर हमने खर्चा किया है तो हमारे पास से गया क्या है, कैश गया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कितने से गया है 500, देन वी विल मेंशन द 500 अमाउंट, और हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग रेंट पेड बाय कैश। आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू। लास्ट वन एंट्री है रिसीव्ड इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को रिसीव किया है। यहाँ पर आपके पास दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट एंड नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अकाउंट। कैश आपके पास जाएगा रियल के अंदर और इंटरेस्ट आपके पास जाएगा नॉमिनल के अंदर। यहां पर एंट्री क्या डालोगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यहां पर आपके पास आया क्या है, कैश आया है, क्योंकि आपने रिसीव किया है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश के लिए आपके पास डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी आपके पास क्या आ गया है, कैश आ गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बिकॉज क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। यहां पे आपके लिए इनकम हो रही है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। सो अमाउंट नरेशन में लिख देंगे हम बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कैश। हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिया है कैश के फॉर्म में, और यहां पर हम एंट्री को पोस्ट कर देंगे। और आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सो प्लीज बने रहना और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज सुन एज पॉसिबल। फॉर मोर नोटिफिकेशन प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।